अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा जैसा कि मैंने बनाया है। थंबनेल में लिखा हुआ है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अपना उस्ताद मान लिया। ये मैंने थंबनेल क्यों बनाया और कब इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अपना उस्ताद माना है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये देखें। कहते हैं कि आप बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। बच्चे तू से अभी से इतना छोटा सा बच्चा है और तू देवबंदी बरेलवी में फंस गया। अबे नहीं यार, क्लियर करना चाहते हैं तो बात देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की नहीं है। अगर किसी का अकीदा शिरकिया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझता है, मुख्तार कुल समझता है, वो समझता है आपके पास हर चीज का इल्म है, यानी मालिमुल गैब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तावील के, तो चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और अगर शिरकी अकीदा नहीं है तो फिर चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी नमाज एक दूसरे के पीछे हो जाती है। अब ये फैसला आपने खुद करना है कि ये शिरकिया है या नहीं है। बरेलवियों में हर तरह के लोग हैं, मुअतदिल भी हैं और गाली भी हैं, जैसे देवबंदियों में भी है, अहले हदीस में भी है, हर कौम में हर तरह के लोग हैं। तो होना ये चाहिए कि तीनों तबके में जो मुअतदिल लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले हदीस आलिम का दर्स हदीस और दर्स कुरान और सीरत का दर्स सुनना कैसा है। दर्स में अगर वो फुरूई इख्तिलाफी बातें नहीं करते, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो किसी का भी दर्स सुना जा सकता है, पहले हदीस उलमा का भी सुना जा सकता है। और अगर वो दर्स के दौरान भी बीच में रब्बुल दैन इमाम हनीफा और टांगे चौड़ी और यही मसला है तो फिर ना सुने, क्योंकि ये बीमारी एक दफा लगती है, फुरूई इख्तिलाफी मसाइल में पढ़ने की मौत तक नहीं छूटती फिर। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बातें कर रहे हैं, यही मौकफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी यही कहते हैं कि बरेलवी देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, देवबंदी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, और अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी दोनों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, और ये सब शियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, और शिया सब इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौकफ है कि एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ी जा सकती हैं, और अगर इमाम कोई गलती करेगा तो उसका वबाल इमाम पर होगा, मुक्तदी पर नहीं होगा। ये हदीस है, हदीस नंबर 692 693, आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा सही बुखारी में। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप इसी के पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं। अकीदे की बात यहाँ पर आती है तो जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि हाँ, अकीदा ज़रूर मैटर करता है कि अगर एक बंदे का अकीदा शिरकिया है, वो ये कहता है कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं मांगना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट जो होता है वो पीरों फकीरों से मानना चाहिए, पीरों फकीरों से मांगना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट अल्लाह ताला को छोड़ के पीरों फकीरों से मांग रहा है, और पीर फकीर को हाजिर नाजिर समझ रहा है, और औलिया कराम को हाजिर नाजिर समझ के अल्लाह के इक्वल ला के वो मांग रहा है, तो फिर ये शिरकिया अकीदा है। तो ऐसे अकीदे वाले के पीछे नमाज ऐसे अकीदे वाले के पीछे नमाज पढ़ने को मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे दिल में शक पड़ जाएगा कि पता नहीं इसकी अपनी हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर हम इस उस हदीस पे गौर व फिक्र करें जिसमें है कि इमाम की गलती का वबाल उसी पर होगा, तो उसके तहत हम पीछे इनके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के इस मौक़िफ़ के साथ हूँ कि हर फिरके वाले जो हैं अपनी गलतियों समेत मुसलमान हैं, इनको गलती लगी हुई है, अल्लाह ताला इनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए। मुसलमानों के पीछे नमाज होती है, और हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, हर मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के पीछे नमाज पढ़ सकता है। यही मेरा भी मौक़िफ़ है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।